मैम आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस है एंड ये ट्रीटमेंट्स बेसिकली दोनों अलग अलग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सो आईयूआई जो है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन है, और जो आईवीएफ है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो जब आपके फलोपियन ट्यूब्स ओपन है तभी हम अटेम्प्ट करते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन का। तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन इज़ वेरी सिमिलर टू नेचुरल कंसेप्शन, जो नॉर्मल इंटरकोर्स के बाद में जितने चांसेस प्रेगनेंसी के रहते हैं किसी कपल में, उससे सिर्फ 20% का ही इंक्रीज़ होता है आईयूआई में। तो आईयूआई में क्या किया जाता है कि जो हस्बैंड के स्पर्म्स सीमन है उसको वॉश करके उसमें उनकी क्वांटिटी और जो उसका टोटल मोटिलिटी फैक्टर है, मतलब जो स्पर्म्स की जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है उस स्पेसिमेन में। तो वो एक सिरिंज में लेके, पोस्ट वॉश स्पेसिमेन को सिरिंज में लेके सीधे हम गर्भाशय के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके। तो वहाँ से जो स्पर्म्स हैं उनका रास्ता आधा हो जाता है। नॉर्मल इंटरकोर्स में जो स्पर्म्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं वजाइना में, वहाँ से फिर वो अपने मोटिलिटी के द्वारा गर्भाशय को पूरा क्रॉस करके फिर फलोपियन ट्यूब में जाते हैं। मगर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में वो जो है हम सीधे स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से उनको फलोपियन ट्यूब तक का रास्ता कवर करना रहता है। तो इसमें 20% प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ जाते हैं। मगर जो उनका नेचुरल प्रोसेस है कि वो जो स्पर्म्स और जो ओवा मिलेंगे उसको वो पेनेट्रेट करके जो स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज करेगा, वो सब प्रक्रिया नेचुरली ही होती है। आईवीएफ जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो मतलब कि बॉडी से बाहर ये प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें सीधे स्पर्म्स को लेकर ओवा मतलब एग के अंदर डाल दिया जाता है, जिसको हम इक्सी कहते हैं। तो इसको एक सिरिंज द्वारा सीधे स्पर्म को ओवा के अंदर डाल दिया जाता है और वो फर्टिलाइज होकर भ्रूण बनता है, और ये शरीर के बाहर हो रही है प्रक्रिया, इसीलिए ओके। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके। तो ये पेट्री डिश में जो जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो आईवीएफ एक्सपर्ट्स के पास, वो ये प्रक्रिया करते हैं अपने आईवीएफ लैब में, और फिर भ्रूण बनाए जाते हैं। फिर उन भ्रूणों को कल्चर होने के लिए मीडिया के अंदर उनको रख दिया जाता है और वो भ्रूण धीरे धीरे उसमें ग्रो करते हैं। तो अब डे 3 या डे 5 कितना हमको भ्रूण को ग्रो करना है, ये सारा कॉल होता है आईवीएफ एक्सपर्ट का कि किस में कब ट्रांसफ़र करना है। तो भ्रूण को बाहर बनाकर फिर किस स्टेज में ट्रांसफ़र करना है, और वो फिर ये सब डिसाइड करता है आईवीएफ एक्सपर्ट। और फिर वो जो बना बनाया जो भ्रूण, बना बनाया जो बच्चा है, जिसको हम अगर ऐसी भाषा में बोले तो जो बच्चा है वो बाहर ही बन गया है, मगर उसको इम्प्लांट फिर यूट्रस में बाद में किया जाता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके।